अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। पिछले दिनों मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा Q&A सेशन किया था और मैंने बोला था कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो एंड हियर आई एम टू आंसर द क्वेश्चंस। मैंने कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं। शुमाइला आदिल ने पूछा है कि विल यू गिव ब्यूटी टिप्स हाउ योर फेस ग्लोज। सो बेसिकली यार, जहां तक ब्यूटी टिप्स की बात है, मैं कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं करती। आई जस्ट डू माई बेसिक नाइट स्किन केयर रूटीन। रात के टाइम पे आई मेक श्योर कि मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके सोऊं और जो भी मेरे नाइट टाइम की क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, वो लगाऊं। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स। शुगर को जितना आप अपनी डाइट में से कट डाउन करेंगे उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी। मैं बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू हो गई हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे कुछ दाने निकल आए हैं, लेकिन आई नो कि ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने आजकल मीठा बहुत ज्यादा खाना शुरू किया हुआ है। सो व्हेन आई कट इट आउट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लीन। हफ्सा बोल रही हैं, आप हमेशा अपने पेरेंट्स का सोचती हैं, हाउ स्वीट यू आर। सो द थिंग इज कि इट्स नॉट जस्ट मी। आई थिंक इस दुनिया में कोई भी डिसेंट सोबर इंसान होगा तो वो अपने माँ बाप के बारे में सोचेगा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है जितने मेरे डिफरेंसेस हैं ना मेरे पेरेंट्स के साथ, उतने किसी के भी नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देयर माई पेरेंट्स, दे हैव नोबडी अदर देन मी एट दिस पॉइंट। कि मुझे ऐसा लगता है औलाद का सबसे बड़ा फेलियर ही ये होता है कि उसके माँ बाप अनकंफर्टेबल है इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। ये सबसे बड़ा फेलियर है औलाद का। सो यू शुड मेक श्योर कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड इट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू आर डूइंग, दिस इज समथिंग रियली बेसिक दैट यूर सपोज टू डू। बेशक आप बेटी हो, बेशक आप बेटा हो, हमारे मुआशरे ने इस चीज को बहुत ज्यादा मैसी कर दिया है, ये बोल के कि ये शो करके कि यार ये जिम्मेदारी तो सिर्फ लड़कों की है, लड़कों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप का ख्याल करें। तो फिर मैं सोचती हूँ यार, अल्लाह ने जिनको बेटे नहीं दिए तो उनका कौन ख्याल करेगा, उनकी सिर्फ बेटियां हैं। सो लाइक दे शुडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम देयर डॉटर्स। ऐसी कोई बात नहीं है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माँ बाप का ख्याल करना। बाकी ये है कि इट्स जस्ट बेयर मिनिमम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पता होना कि माँ बाप की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना इज बेयर मिनिमम। आप कभी भी उसको, जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया उसके बराबर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो, जो मर्जी कर लो आप। सो टेल अस योर यूट्यूब सक्सेस जर्नी, एजुकेशनल जर्नी। सो यूट्यूब सक्सेस जर्नी तो मेरी कोई इतनी है नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने आप को यूट्यूब की सक्सेस, मेरी लाइफ में यूट्यूब इज नॉट अ सक्सेस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, ये वो वाला टाइम था जब लोगों को पता भी नहीं होता था कि व्लॉग्स क्या होते हैं, और उस वक्त माई चैनल वॉज बूमिंग। आई मेक यूट्यूब वीडियोज फ्रॉम द टाइम व्हेन यूट्यूब वीडियोज वर नॉट इवन अ थिंग, ठीक है। सो उस वक्त बहुत अच्छे व्यूज आते थे, बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, और मतलब एक मैंने एज अ यूट्यूबर ही अपना करियर स्टार्ट किया था। मैं इंस्टा पे भी थी, इंस्टा पे मेरे अराउंड 5000 फॉलोअर्स थे जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, नो डाउट। लेकिन उसके बाद सिंस आई हैड मोर एवेन्यूज ऑफ मेकिंग मनी, सो मुझे कभी भी इतनी ज्यादा अट्रैक्शन यूट्यूब में फील नहीं हुई। मैंने 2-3 महीने जो है ना क्या था, डेली व्लॉगिंग की होगी। उसके अलावा मतलब मेरा इंटरेस्ट विथ टाइम लूज हो गया था बहुत ज्यादा, बिकॉज एक तो ये कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपोजर है। द पीपल हु आर ऑन यूट्यूब आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर ऑन इंस्टाग्राम, एंड मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस और लाइकिंग के हिसाब से लोग हैं ना, वो सारे इंस्टाग्राम पे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब इज अमेजिंग, माई यूट्यूब फैमिली इज अमेजिंग, बट मुझे बहुत टाइम लगा ये चीज रियलाइज करने में कि YouTube इज नॉट माई थिंग। आई शुड जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ फन, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। इट्स नॉट मेकिंग मी एनी मनी, लाइक आई थिंक $100 पर मंथ, मे बी मैक्स आउट कर लो $200। इट इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, लाइक व्हाट इज वन सपोज टू डू विद $200 एनीवेज। सो लाइक मैं इसको बस ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि आई स्टार्टेड एज अ यूट्यूबर, सो आई जस्ट डोंट वांट टू लूज द थिंग दैट आई स्टार्टेड विद। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। इसमें मेरी कोई इतनी सक्सेस है नहीं, तो मैं आप लोगों को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी सुना भी नहीं सकती। बाकी ये कि आई ट्राइड टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर अ वाइल, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थी, मेरे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थे। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊं। कभी मैं मेकअप की साइड पर आ जाती थी, कभी मैं स्किन केयर की साइड पर आ जाती थी, कभी मैं फैमिली वीडियोस की तरफ आ जाती थी, कभी फैशन वीडियोस होती थी। लाइक डायरेक्शन लेस था मेरा चैनल, अभी भी डायरेक्शन लेस है और मैं इसको इसी तरह चला रही हूँ। बट ये है कि
एटलीस्ट नाउ आई नो कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव टू स्ट्रगल सो मच फॉर, क्योंकि दिस इज माई गोल इज नॉट टू बिकम द टॉप यूट्यूबर एट द एंड ऑफ द डे. सो या बाकी जहाँ तक एजुकेशनल जर्नी की बात है तो यार एजुकेशनल जर्नी मेरी काफ़ी ड्रामेटिक रही है. मैंने पहले ICS किया था. मेरा जो इंटरमीडिएट है वो कंप्यूटर साइंस में था. उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी थी. मैंने 6 सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़े. फिर बीच में चीज़ें हो गई, मैंने छोड़ा, 1 साल का गैप लिया. फिर उसके बाद आई रियलाइज कि आई शुड स्टार्ट ओवर माई एजुकेशन. इन द मीन टाइम मैं अपने क्लोथिंग बिजनेस पे भी काम करने की कोशिश कर रही थी. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट फैशन डिजाइनिंग, बिकॉज दैट इज गोना हेल्प मी इन माई क्लोथिंग बिजनेस. तो मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग की डिग्री स्टार्ट की. फिर लेकिन वो भी मैं परस्यू नहीं कर सकी बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद माई बिजनेस, विद माई डॉटर, विद माई फैमिली, एंड देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ एट दैट टाइम कि आई कुडंट फोकस इनफ on my education. Plus और भी बहुत से factors थे जिसकी वजह से I had to let my degree go. I never wanted to let it go. I always wanted to complete it. मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहते थे कि शुमाइला तुम लोगों का बाप ग्रेजुएट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एटलीस्ट मास्टर्स तो हों. सो मेरे दिमाग में ना जब भी ये बात गूंजती है ना मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम फजूल चीज़ों पे और फजूल लोगों पे वेस्ट किया. और अगर मैं अभी चाहती, लाइक 12 सेमेस्टर्स मैंने पढ़े हैं, आई हैव स्टडीड इक्विवेलेंट टू मास्टर्स, राइट. बट लेकिन ये है कि मैं उनको कभी भी वो नहीं कर सकी. बट जब मैं दुबई आई थी तो यहाँ पे मैंने अपने क्रेडिट आवर्स वगैरह ट्रांसफर करवाए थे और एक MBA के प्रोग्राम में क्या था एनरोल किया था, जो कि अभी मेरा करंटली चल रहा है. सो या एजुकेशन वाइज, यूट्यूब वाइज मेरी कोई इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन ये है कि आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, क्या करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना. फैशन डिजाइनिंग रेलिवेंट मुझे बहुत कुछ पता है. एंड नाउ MBA इन मार्केटिंग, इट इज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. सो लाइक इट्स अमेजिंग. मतलब नॉलेज वाइज आई एम गुड. पेपर मैंने कलेक्ट नहीं किए डिग्रीज के, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मैटर भी आपकी नॉलेज करती है. ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिग्रीज कर लेते हैं, उसके बावजूद उनको पता नहीं होता कि ये पीस ऑफ पेपर हमें क्यों मिला और हमने इसमें लाइक व्हाट इज आवर अचीवमेंट है. जब आप पूछ रहे हैं आपकी बात पक्की हो गई और आपने बताया भी नहीं. द थिंग इज कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट शेयर अ लॉट. कभी कभी मैं कर भी देती हूँ. आई मीन देयर इज नो बिग डील इन शेयरिंग बिकॉज I am a lifestyle content creator and my life is out there in front of people. But sometimes people in my life are comfortable being in front of the camera and sometimes they're not comfortable being in front of the camera. जिन moments पे वो comfortable होते हैं मैं उन moments को share कर देती हूँ. जिन moments पे वो लोग comfortable नहीं होते मैं उन moments को share नहीं करती. Yes, मेरी दुआएं खैर हो गई थी और मैंने उसको शेयर नहीं किया. और मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं कर दूँ कुछ अर्से में शेयर आप लोगों के साथ पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स. बट लाइक the center of my content is going to be me. Like you guys will see my life partner, you guys will see my child, you guys will see a lot of things about my life in my videos, but the center is always going to be me and myself. It's not like कि हाँ husband की birthday celebrate करने गए, husband को surprise दिया, husband को prank किया, बेटी को ये किया, बेटी को वो किया, फलाना धमाका. So like when those factors are not there, अल्लाह ना करे, you have nothing to post about, right? ये चीजें जो है ना इंसान को टाइम के साथ समझ आती है. लेकिन ये है कि I don't mind sharing. I love the people that I have in my life. I love my life partner. I love my daughter. I love every single person in my life at the moment. क्योंकि अभी मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया है जिनको मुझे ऐसा लगता है कि who are worth it. I am not compromising on anything at this point. I've been through so much in my life that compromise is not even a word that I want to deal with. I'm like, somebody is good to me, more than welcome. Someone is not good to me, my doors are always closed. So like the people who are in my life, like I have a handful of people. मतलब मैं शायद 10 भी ना हो वो लोग, लेकिन जो हैं I love them, I adore them and I want to protect them from anything. And if I feel like sharing, I would be good. If not, I mean it's not a big deal. Like मैं इस चीज को इतना सर पे नहीं चढ़ा रही कि मैंने क्या शेयर करना है क्या नहीं करना and stuff like that. I'm taking it with the flow. Normal हो जाएगा कुछ, well and good, नहीं होगा, not a big deal. So yeah, आप लोगों को शायद इतनी ज्यादा अमेजिंग अपडेट्स मेरी पर्सनल लाइफ पे ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा. ठीक है. Your love story, please. Guys, I don't have a love story. There is no love story. Like literally there is no love story. And inshallah कभी टाइम मिला तो we both might make a video together and share everything एक साथ. But like there's no love story. It's like weird, but like there's no love story. We just talked about it and we thought we both are right for each other and we went for it. We had a thought
वी इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर टू आवर पेरेंट्स एज फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पेरेंट्स कुड सी द the vibe between us and they suggested us कि यार why don't you both go for it, and we went for it. That's it. No love story, no back story, no nothing. Like हाँ, we both know each other from a very long time, but like ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान को अगर आप बहुत लंबे टाइम से जानते हो तो आपका हमेशा से उनसे कोई रिलेशनशिप होता है. आपका कनेक्शन पॉइंट कोई भी बात बन सकती है एंड देन यू रियलाइज कि ओह यार ऑल दिस टाइम दिस पर्सन वाज देयर फॉर मी बट लाइक आई डिडंट सी इट. लाइक जिंदगी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको ऐसी चीजें नहीं नजर आ रही होती जो आपको देखनी चाहिए. सो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, बट ये है कि थिंग्स आर गुड, दे आर ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर वट एवर आई हैव इन माई लाइफ एंड वट एवर अल्लाह ब्रिंग्स माई वे, वट एवर अल्लाह हैज प्लान्ड फॉर मी, आई एम थैंकफुल एंड आई एम हैप्पी. डू यू प्ले विथ हुस्ना घर घर? ऑफ कोर्स. 7 साल की होने वाली है हुस्ना इंशाल्लाह, माशाल्लाह जनवरी में हो जाएगी. 7 साल से मैं घर घर खेल रही हूँ उसके साथ, और बहुत घर घर खेला है हम लोगों ने यार. कासल्स बनाए हैं पिलोज से, आई डोंट नो क्या कुछ किया, बट बहुत खेला है. हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, लेकिन देयर इज नो सिस्टम ओवर देयर. ठीक है, एंड आई वांट कि मेरी बेटी एक अच्छे सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में बड़ी हो, जहां उसको इस चीज की टेंशन ना हो कि यार ओह 8 बज गए, घर चलो घर चलो, यू नो इट्स अ प्रॉब्लम, अ गर्ल इज नॉट सेफ आउट देयर. दुबई 3 बजे रात के आप घर से बाहर निकलो, आप 12 बजे रात के घर से निकलो, यू आर सेफ एंड साउंड. सो दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई वांटेड फॉर माय किड. एजुकेशनल ग्रोथ है आपकी, मेंटल ग्रोथ है, करियर वाइज आपकी ग्रोथ है, आपकी सोशल सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है, आपकी एक वैल्यू है, एक स्टैंडिंग है. सो I mean, we're pretty happy with the life that we have here. I mean, of course, पाकिस्तान में फैमिली है, बट मुझे जैसे ही मौका मिला ना अपनी जिंदगी में कभी, इंशाल्लाह I'll get my family out of there. Like, good for the people who are living there and settled there. Not saying anything against them, but the thing is कि मुझे मौका मिला, मैं पाकिस्तान से निकली. मुझे अब दोबारा मौका मिलेगा, मैंने अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को भी वहां से निकालना है. It's just that. Safety wise, I'm not happy. जो भी देख लो यार, मतलब कुछ भी देख लो, महंगाई वो है कि आप बोलते हो कि यार व्हाट द हेल इज दिस, और इनकम इज जीरो. बाहर की कंट्रीज में आप आते हो ना, जैसे दुबई को ही आप देख लो, लोग कहते हैं कि यहाँ ग्रोसरीज लाना ये वो बहुत महंगा है. एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी वेयर दे कैन अफोर्ड इट. 50,000 रुपया जिसकी सैलरी है, वो इंसान किस तरह से अफोर्ड करेगा कि यार उसके घर की ग्रोसरीज भी 40,000 की आ रही हो? डजंट मेक सेंस. देयर इज नो जस्टिस हियर. सो इट्स अ प्रॉब्लम आई बिलीव. ब्रो, आपकी एज क्या है? मुझे लगता है आप 28 की हैं. आपको बिल्कुल ठीक लगता है. मैं अक्टूबर में 28 की हो जाऊंगी. सो जस्ट राउंड अबाउट दैट टाइम. हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है यार. कोई कहता है कि तुम इतने की लगती हो, कोई कहता है तुम इतने की लगती हो, बट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आपकी एज है वो है, और आई थिंक इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है. मतलब अगर आप 38 के भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? हु केयर्स? आई मीन 58 के भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? सो या आई मीन ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि मुझे पता है कमेंट्स में लोग आके बकवास शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग आके कुछ बहुत ही स्वीट मेरे फॉलोअर्स थे जो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनमें मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन फिर भी मतलब आई जस्ट हैड टू से इट कि इट्स जस्ट अ नंबर दैट आई डोंट केयर अबाउट एनी मोर, बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी सीरियस विद टाइम एंड आई एम लाइक आई कांट सी इट, आई कांट सी इट. ये मैकबुक से देख देख के आंसर्स आप लोगों को बता रही हूँ. ठीक है, ओके. सो as a daughter yourself, how do you deal with your mother in difficult circumstances? I have had a very rough patch with my mom. I mean, काफी टफ चीजें, काफी टफ टाइम्स देखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे भी पता है कि मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया है. मेरे बाबा ने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया. सो जब भी मेरा उनके साथ कोई डिफरेंस होता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि यार इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी हम लोगों को पालने के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट. सो प्लस ग्रजेस होते थे मेरे टीन एज में, बहुत ज्यादा होते थे मसले मुझे उनसे, लेकिन अब जाके चीजें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं. शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद भी अब एक माँ बन गई हूँ, तो मुझे फील होता है कि यार उनका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये हो सकता है. लेकिन जब भी कोई गलत बात होती है, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती. कोई भी बोल रहा हो, मेरी मम्मा हो, पापा हो, भाई हो, मामू, फलाना ढमाका, कोई भी अगर बंदा गलत बात बोले ना, मैं आई एम लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग.
मैं इस बात को सुन ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। लाइक मुझे पता है मैंने अपनी बाउंड्रीज कहाँ स्केच करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज, माँ बाप का एहतराम करना, उनका ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। येस, इफ यू नो कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू हैव ऑल द राइट्स टू लेट देम नो कि मामा जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ वो अपनी जगह है, लेकिन ये वाली बात आपकी ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगती। दैट्स इट। सो या इतना इन चीजों के बारे में सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को वैसे भी वो आप जो भी बोलोगे वो अपने हिसाब से ही उसको अज्यूम करेंगे। अगर उनका मूड अच्छा होगा दे वुड बी लाइक मेरे बच्चे ने सही बात की। अगर उनका मूड खराब होगा, आप सही बात भी करोगे, उनको बुरी लगेगी। सो या डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स टू मच। हाउ कुड यू पोलाइटली एंड अ कन्वर्सेशन विद अ पर्सन हु इज अनोइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे कोई बंदा बुरा लगता है ना, मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। आई डोंट लुक एट देम। इफ दे आर टॉकिंग टू मी, आई एम लाइक, एंड कोई ऐसी बात हो जिसका उनको रिस्पॉन्ड करना है, मैं उनको देख के दैट्स इट। आई कांट टॉक बैक, आई कांट रिस्पॉन्ड। मतलब पहले तो मैं होती थी ना प्रॉपर कुत्ती टाइप, ठीक है, काट देती थी अगले बंदे को, लेकिन अब मुझे अपना सुकून है बहुत ज्यादा अजीज। मैं क्या करती हूँ, गले लगने भी कोई आ रहा है तो बस ठीक है, हो गया, शुक्रिया, जाएं आप। सो कन्वर्सेशन एंड तब होती है जब स्टार्ट होती है। सो यू डोंट स्टार्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस, जस्ट देयर टॉकिंग, सुन लिया, जबरदस्त यार, गुड बाय। हैव यू ट्राइड फ्लर्टिंग विद स्ट्रेंजर ऑनलाइन? आई गेस कॉलेज डेज में किया था, काफी किया था एक्चुअली। कॉलेज डेज में, टीन एज में, यस ऑफ कोर्स, हर कोई करता है। But like that was a very embarrassing and a very short phase, and it's gone. Alhamdulillah. I hope those people don't remember me. आप तो ज्यादा प्यारी होती जा रही हो। Oh my God. Thank you जी, बहुत शुक्रिया। ये देखने वाले की आंखों की बात होती है, बाकी कोई चीज में ऐसा नहीं होता। जो चीज मैटर करती है वो देखने वाले की नजर होती है। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ ना, मैं अगली लग रही हूँ, मैं सो क्यूट हूँ, मेरी नाक बह रही है, मैं आपको फिर भी अच्छी लगूंगी। सो देयर इज दैट। हाउ मच यू हैव टू पे फॉर योर रेजिडेंस इन दुबई मंथली? आई पे 6,000 dirhams per month for my residence. Yes, 6,000, around 6,000. What did you like about Abu Dhabi? Abu Dhabi, I love Abu Dhabi यार। Abu Dhabi is such a vibe, it is such a beautiful place. It's just like जैसे दुबई है तो इसको आप कराची समझ लो, अबू धाबी को आप इस्लामाबाद समझ लो। सुकून, like it's bigger in size from Dubai, like I think 3-4 times, but उधर जो ट्रैफिक है, उधर जो लोग रहते हैं वो नंबर में दुबई से आते हैं। दुबई बहुत कच्चा कच भरा हुआ है, लेकिन अबू धाबी पुरसुकून एंड खूबसूरत एंड लाइक दुबई भी बहुत प्यारा है, लेकिन अबू धाबी में सुकून है, बहुत ज्यादा सुकून है। उनकी रोड्स पे भी, मतलब गाड़ियों में भी सुकून है। लाइक समहाउ वेरी लेस केओस यार, देयर इज नो केओस। आई लव अबू धाबी सो मच यार। इवन उनके बीच पे आप जाओ, आपको मतलब I don't know how to explain the vibe, but if you ever come to UAE, you have to make sure you don't only visit Dubai, but you also visit Abu Dhabi. Oh my God, it is good. I just love the vibe over there. कम लोग, कम रश, पुरसुकून, हर कोई अपना अपना गाड़ियां आराम से जा रही हैं। मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह दुबई में होते हैं नो डाउट, लेकिन अबू धाबी में आई बिलीव बहुत कम होते हैं। सो या आई मीन इट्स गुड, मुझे तो बहुत पसंद है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और जब गाड़ी चलाते हैं, जब अबू धाबी आप पहुंचते हो तो ये स्पीड लिमिट इज लाइक अबव 140 आई बिलीव, और 120 से नीचे आपको फाइन पड़ सकता है। सो वो जो आप सुकून से गाड़ी चलाते हो ना 120 से ऊपर जाके, इट इज सो गुड। आई मीन यू नो कि कोई भी बंदा मेरे साथ से स्लो नहीं गुजरेगा, मुझे एकदम से अपनी स्पीड नहीं कम करनी। लाइक मेरे साथ तो लाइक आई लव इट, ऑनेस्टली आई लव अबू धाबी because of the roads, because of the people, because of the ambience. It's just so beautiful. और वहां पे एक शीशा कैफे था जहां पे बहुत मजेदार फ्लेवर था, कोई जिसका नाम भी मुझे भूल गया, लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा, why Husna doesn't like Combo? Husna loves Combo. Combo is like he's a really good friend, he's a really close friend, but वो एज में बहुत छोटा है हमसे। I mean 19 या 20 साल का होगा, but like बहुत स्वीट है, बहुत नाइस है। और हुस्ना के साथ तो वो बच्चों की तरह खेलता है लिटरली, और उन दोनों की आपस में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है जैसे बच्चों की होती है, बट ही लव्स हर सो मच और हुस्ना ऑल्सो लव्स हिम। आई मीन उन दोनों की मुंहमारी होती रहती है, हुस्ना उसको अक्सर बातें सुना देती है, लेकिन वो फिर भी बहुत प्यार करता है हुस्ना से, एंड लाइक ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन। सो या आई मीन आई डोंट नो व्हाई यू आस्क्ड दिस, बट Husna loves him.
ऐसा कुछ नहीं है कि शी डजंट लाइक हिम, क्योंकि वो उसको झूले देता है, वो उसको स्पॉइल करता है, वो उसको आइसक्रीम्स ला के देता है, सारा कुछ। सो यू नो बच्चों को जब ये वाली चीज़ें किसी से मिल रही हो ना तो दे आर लाइक हाँ ठीक है, दिस मामू दिस चाचू दे आर द बेस्ट। सो या ये वाली चीज़ है। बाकी आई थिंक ये वाले सारे क्वेश्चंस थे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस Q&A सेशन। मैं सोच रही हूँ मंथ में एक दफ़ा कर दिया करूँ ताकि आप लोगों को लाइफ अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। और if there is any specific topic that you guys want me to make videos on, just let me know in the comments and I'm gonna do that for you. बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।